हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ पश्चाताप। आज उषा जी बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। नींद आंखों से कोसों दूर थी। आज वे उन दिनों को याद कर रही थी जब ब्याह कर आई थी। उसके उनके ससुराल में सासू माँ, ससुर जी और एक छोटी नंद जो 5 साल की थी। दोनों भाई बहनों में 18 साल का फर्क था। बीच में सासू माँ के 3-4 बच्चे और भी हुए थे, पर गांव में सुविधाओं की कमी की वजह से वह बच नहीं पाई। सासू माँ का स्वभाव बहुत अच्छा था। बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ममता करती थी। मेरी शादी के 2 साल बाद मैंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया और उसके 2 साल बाद एक प्यारी सी बिटिया को। पूरा परिवार बहुत प्यार से एक साथ रहता था। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लग रहे थे तो घर के खर्चे भी बढ़ने लग रहे थे। मेरे पति संजय ने शहर जाकर काम करने की सोची और अपने माँ बाप से आकर शहर आ गया। जब साल भर में काम जम गया तो पूरे परिवार को भी अपने साथ शहर ले आए। मेरे दोनों बच्चे अपनी बुआ के ऊपर जान देते थे। पूरे दिन बुआ बुआ रखते थे। जब पारुल की शादी हुई, 16 साल का मेरा बेटा अनुज और मेरी बेटी राधा 14 साल की हो गई थी। पारुल की शादी को साल भर भी नहीं हुआ था कि ससुर जी चल बसे। सासू माँ तो बिल्कुल टूटकर बिखर गई। हम सब ने मिलकर बहुत मुश्किल से संभाला, पर वे ज़्यादा दिन नहीं खींच पाई और दुनिया को अलविदा कह गई। अब सारा घर मैं अपने हिसाब से चलाने लगी। एक दिन मेरी सहेली नुपुर कहने लगी, उषा, अब तो सब तेरे हाथ में है। क्या पूरी उम्र ननद का करती रहेगी? अब अपनी बेटे के लिए सोचना शुरू कर दे। तो मैं पति से छुपाकर 30 त्योहार देने में हेरा फेरी करने लगी। संजय सामान के पैसे देते तो मैं उसमें से आधे भी खर्च नहीं करती। कभी सस्ता सामान लाकर दे देती तो कभी अगर घर में रखा होता तो उसे पैक करके दे देती। एक बार मेरी बेटी ने देख लिया। वह मुझे समझाने लगी, मम्मी, आप यह बुआ के साथ ठीक नहीं कर रही हो। उनकी शादी को समय कितना हुआ है। तो मैंने उसे धमका दिया, बड़ों के काम में बच्चों का कोई मतलब नहीं होता। पर पारुल ने कभी भी अपने भाई के सामने कुछ नहीं कहा। समय बीतता रहा। पहले घर में बहू आई, फिर बेटी को विदा किया। जब भी बेटी का त्योहार आता, खूब दिल खोलकर खर्चा करती। बिटिया ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया तो खूब भारी छूछक दिया। नाती के चांदी के बर्तन, सोने की चैन, बेटी का सोने का हार, सबके कपड़े, खूब सारे खिलौने, बच्चे के कपड़े। फिर बेटे के यहाँ भी एक प्यारी सी बिटिया ने जन्म लिया। सब खूब बढ़िया चल रहा था। पर कहते हैं ना, किस्मत के खेल बड़े निराले होते हैं। पोती 4 साल की हुई थी कि एक दिन मेरे पति संजय का एक्सीडेंट हो गया। वे पूरे 15 दिन हॉस्पिटल में रहे, फिर अलविदा कह गई। मैं तो एकदम से टूट कर बिखर गई। पर समय ऐसी चीज़ है, अच्छे अच्छों को जीना सिखा देती है। कुछ समय बाद जीवन फिर से वैसे चलने लगा। इन 3-4 महीनों में ही बहू रंग बदलने लगे थे। दिवाली पर 2 मिठाई के डिब्बे और एक घर में रखा हुआ गिफ्ट बिटिया के यहाँ दे आती है। मैं कुछ कहने लगी तो बोली, मम्मी जी, आप तो इस तरह कह रही हो जैसे अपनी ननद के गाड़ी भर के ले जाती थी। मुझे बहू से इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी। अब संक्रांति का त्यौहार आने वाला था। 2-3 दिन रह गए थे। पता नहीं कैसे करेगी। बहू बिटिया के यहाँ पर कुछ भेजेगी कि नहीं। वह ससुराल में इंतज़ार कर रही होगी। इतने में एकदम से नींद की झपकी आ जाती है। ऐसे लगा जैसे सासू माँ कह रही है, उषा बहू, आप क्यों करवट बदल रही है। मेरी छोटी सी पारुल के साथ तुमने कौन सा अच्छा करा है जो तुम्हें अब इतना बुरा लग रहा है। और मैं एकदम से उठ गई। ओहो, यह तो सपना था। और अपने किए कर्मों का पश्चाताप करने का सोचा। सुबह सोकर उठी, नहा धोकर नाश्ता पानी करा, अपनी अलमारी में से पैसे निकाले और बाजार के लिए जाने लगी। तो बहू कहने लगी, मम्मी जी, कहाँ जा रहे हो। बाजार जा रही हूँ संक्रांति का सामान लेने। क्यों, आप क्या करोगी। मैं ले आऊँगी अपने हिसाब से। उषा जी फिर भी दरवाजे की तरफ जाने लगी तो बहू बोली, मम्मी जी, इस बार आप ले आई तो आगे से हम नहीं देंगे। वे कुछ नहीं कहती और बाहर जाकर रिक्शा लेकर चली जाती हैं। 2 घंटे के बाद आती हैं और सामान लेकर अपने कमरे में चली जाती हैं। बहू कहते, दिखाओ तो सही क्या क्या लेकर आई हो। आप तो वे एक साड़ी, एक शॉल, बच्चों के लिए गर्म जैकेट
नंदोई जी के लिए स्वेटर, रेवड़ी, गज्जक, मूंगफली और मिठाई, काफ़ी सामान था। इतना सामान मम्मी जी? बहू एकदम से बोली। उषा जी कहने लगी, बहू रानी, यह मैं अपनी नंद के लिए लाई हूँ, खुद जाकर देकर आऊँगी। तुम्हारी नंद का तुम देखो। शाम को सारा सामान लेकर अपनी नंद के चली गई। उनके जाने के बाद वह अपनी नंद को फ़ोन करती हैं, दीदी आपका प्लान थोड़ा समय लगा पर कामयाब हो गया। सच भाभी? आप सच कह रही हो? हाँ दीदी। पर दीदी मुझे मम्मी के साथ ऐसा व्यवहार करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। भाभी आप अपने मन पर कोई बोझ ना मत रखो। आपने जो भी किया मेरे कहने पर किया। भाभी बुआ हमसे ज़्यादा बड़ी नहीं है, उम्र में मेरी बड़ी बहन जैसी है, पर मम्मी अपना रास्ता भटक गई थी, तो हमारा भी तो फर्ज बनता है कि हम उन्हें सही रास्ता दिखाएं। आज मैं बहुत खुश हूँ। भाभी ठीक है दीदी, कल मैं आपके भैया के साथ संक्रांति का दिन ही आऊँगी। मेरी फेवरेट मटर पनीर ज़रूर बना कर रखना। ठीक है भाभी। और फ़ोन रख देती है। राधा जानती थी उसकी मम्मी का उसके दिल दुखा होगा, पर आज दादी की आत्मा को भी पारुल बुआ को खुश देखकर शांति मिल गई होगी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।